Hey बच्चे लोग, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So बच्चे लोग, in this class we are going to take care of probability. Probability में तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो कॉइन और डाइस का और दूसरा कॉन्सेप्ट प्लेइंग कार्ड्स के. ठीक है, तो बोथ कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन सेपरेटली. ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए. तो इस पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी यूज टू सी द क्वेश्चंस, है ना. सो लेट्स मास्टर दिस थिंग. ठीक है, चलो. प्रोबेबिलिटी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी वी ऑलरेडी नो, तो सब उस पर हम नहीं जाते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या डेफिनेशन है, तो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन एंड फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो कि टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज इवेंट. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से जब हम उसको डिवाइड करते हैं, सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एनीथिंग. चांसेस हमें मिल के आता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, राइट. चलो, तो पहला केस वी हैव इज टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. सपोज वी हैव ए कॉइन, है ना. जब हम टॉस करते हैं तो क्या मिलता है बेसिकली, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सपोज मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन को मैंने टॉस किया, तो चांसेस क्या है, चांसेस है कि वो तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा. सो द टोटल नंबर ऑफ, है ना, पॉसिबल इवेंट्स आर व्हाट. सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स आर हियर इन दिस केस इज पॉसिबल इवेंट्स आर 2, है ना. 2 टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं जिसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ठीक है, सो व्हेन केस 1 क्या है, सो व्हेन a coin is tossed, राइट. सो द टोटल नंबर ऑफ, या तो वो कॉइन से हेड निकल के आएगा या वो टेल होगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 2, राइट. अब इवेंट हमें पता चल गया टोटल इवेंट 2 है, तो हमें फेवरेबल आउटकम अगर हेड निकालना, अगर हेड आता है तो 1/2 हो जाएगा, टेल होगा तो वो भी 1/2 होगा. ठीक है, सो इन केस ऑफ सिंगल कॉइन दिस इज द, ये होगा. और अगर हमारे पास लेट्स टेक 2 कॉइन, अगर हमने, सो 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो क्या क्या चांसेस हैं. तो अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो हो सकता है कि पहले कॉइन में क्या आए, पहले कॉइन में दूसरे कॉइन में कुछ ना कुछ, तो प्रोबेबिलिटी है कि पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में भी हेड ही आए. ठीक है, पॉसिबल चांसेस क्या क्या हैं, ये इसका चांसेस है. तो इवेंट पहला पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी हैव कि हेड एंड हेड आए. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, तो वो उसमें ये बन सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए, है ना, बट दूसरे कॉइन में टेल भी तो आ सकता है. गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि पहले कॉइन में टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, राइट. सिमिलरली फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, सो फोर्थ पॉसिबिलिटी वी हैव दिस, पहले कॉइन में भी टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में भी टेल आए. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, आपको भी नहीं दिख रहा होगा. सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, सो द इवेंट्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर इवेंट्स क्या है, सो द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 4, है ना. तो हमने इवेंट्स इससे निकाल लिया, अगर 2 कॉइन को अगर एक साथ टॉस किया, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स आर 4, राइट. अभी क्या क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, ये तो इवेंट हमने निकाल लिया. क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो क्या क्या चांसेस है कि बोथ कॉइन्स आर सेम टू सेम, है ना, दोनों कॉइन पे सेम चीज़ आ जाए. सो देयर 2 चांसेस, एक तो हेड एंड हेड आया, दूसरे में हेड एंड टेल आया. ठीक है, क्या चांसेस है कि एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 1 हेड तो आया है. तो एटलीस्ट 1 हेड की बात करें तो एक भी हेड हो सकता है और 2 भी हेड हो सकता है. तो एटलीस्ट 1 हेड, 1 एक जगह यहाँ पे है, थर्ड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे भी एक हेड तो है ही, और फर्स्ट प्लेस पे भी एटलीस्ट एक हेड तो है ही. मतलब 3 चांसेस हैं, है ना, आउट ऑफ 4 3 चांसेस है कि एटलीस्ट 1 हेड आए. ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड की बात करें, मतलब क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए. दैट मीन्स एक यहाँ पे है और थर्ड पे और एक सेकंड पे है, दैट मीन्स वो एटमोस्ट 1 हेड आया. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, रिलेटेड टू कॉइन में. तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से, एंड ट्राई टू डू सॉल्व क्वेश्चंस बेसिस ऑन दिस थिंग, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव है 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. ठीक है, तो सेम टू सेम है ना.
कि मेरे पास क्या है, 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन पे सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा। पहले कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया तो वहाँ पे भी हेड आया। फिर से हमने, तो और क्या चांसेस है, पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल भी तो आ सकता है। तीसरे कॉइन को टॉस किया, पहले कॉइन पे टेल आ गया, है ना। सो पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आ गया, ठीक है। और क्या चांसेस है, और चांसेस कि पहले कॉइन पे भी टेल आया और दूसरे कॉइन पे भी टेल आया। सो देयर आर 4 चांसेस आर देयर। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हाउ मेनी, सो द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, इवेंट्स आर 4, ठीक है। 4 इवेंट्स है, 1 2 3 4, है ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग, और इवेंट्स 4 हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। तो एटलीस्ट 1 हेड की रिक्वायरमेंट है। सो कैन वी सी दिस, हम इस चार्ट को देख के बता सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 की जगह 2 हेड है, तो एक तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट्स, यहाँ पे भी एक हेड है, एक तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट्स, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे एक तो ये हो गया। सो देयर आर इन 3 केसेस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। सो द टोटल नंबर फेवरेबल इवेंट्स आर हाउ मच, सो 3। इन 3 केसेस एक हेड तो हो ही सकता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, सो P ऑफ E इजिकल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट। सो हमसे डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो P ऑफ E, E क्या है, इवेंट है, इजिकल्स टू 3/4। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट दिस थिंग, सिंपल। तो इसी तरीके से जो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, हमने इवेंट्स एक बार डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद जो वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, है ना, सेंटेंस है इंग्लिश का, उस सेंटेंस को ब्रेक करना है कि एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है आपको, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नथिंग, बस एक ही फार्मूला है ना, अप टू क्लास 10th लेवल, तो उस फार्मूला को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, राइट। देयर आफ्टर अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है डाइस के बारे में। सो थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है। अब आपके पास डाई, आपने लूडो खेला होगा, है ना, मल्टीपल प्लेसेस पे आपने डाइस यूज़ किया है, ठीक है। अभी क्या आपके पास, लेट्स टेक देयर आर 2 डाइसेस, है ना, क्या 2 डाइस हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक डाइस है, अगर एक डाइस को मैं फेंकूंगा, है ना, तो क्या क्या चांसेस हैं आने के, इनके फर्स्ट केस। तो केस 1 क्या है, 1 डाइस, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, थ्रोइंग ए डाई, क्या होगा, है ना, सो डाइस इज प्लूरल एंड डाई इज अ सिंगुलर, ठीक है। तो एक डाई को अगर थ्रो करोगे क्या होगा, क्या क्या चांसेस हैं, तो चांसेस है कि 1 आ सकता है, चांसेस है कि 2 आ सकता है, चांसेस है कि 3 भी आ सकता है, चांसेस है कि 4 भी आ सकता है, चांसेस है कि 5 भी आ सकता है, चांसेस आर कि 6 भी आ सकता है। सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर, सो देयर कैन बी 6 पॉसिबिलिटी आर देयर, राइट। सो श्योर इवेंट्स क्या क्या हैं कि 1 to 6 तो कोई ना कोई आना ही आना है, ठीक है। सो दिस इज द श्योर इवेंट। और एक क्या होता था, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 बाय थ्रोइंग अ डाई, है ना, सो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो 7 तो हो ही नहीं सकता, 7 तो कभी भी नहीं आ सकता है, गेटिंग दिस थिंग। तो दिस इज दीज ऑल आर द श्योर इवेंट्स, ठीक है। तो ये चांसेस है केस 1 में कि अगर एक डाई को हमने थ्रो किया तो ये सारे इवेंट्स हैं, क्या क्या हैं ये सारे, सो ये सारे हैं इवेंट्स, गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। ये तो केस 1 हो गया। केस 2 क्या है, तो केस 2 है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2 डाई है, एक डाई, 2 डाइस है हमारे पास, ठीक है, 2 डाइस। तो 2 डाइस को अगर थ्रो करोगे क्या क्या चांसेस है, क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 डाइस को थ्रो करोगे, है ना, तो क्या क्या चांसेस है वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जब मैंने 2 डाइस को थ्रो किया, तो मान लो कि पहले डाइस पे 1 आया, है ना, पहले डाइस पे
डाई पे 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया, है ना, चांसेस है। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, ये भी हो सकता है। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया। फिर क्या हो सकता है, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आया। सो इतने सारे पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। और क्या हो सकता है, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया। पहले पे 2 आया, दूसरे पे भी 2 आया। पहले पे 2 आया, तीसरे पे दूसरे पे 3 आया। पहले पे 2 आया, दूसरे पे 4 आया। पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5 आया। पहले पे 2 आया, दूसरे पे 6 आया। पॉसिबल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 1 आया। पहले पे 3 आया, दूसरे पे 2 आया। पहले पे 3 आया, दूसरे पे भी 3 आया। पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आया। पहले पे 3 आया, दूसरे पे 5 आया। पहले पे 3 है, दूसरे पे 6 है। तो और क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट पे 4 है, दूसरे पे 1 है। 4 है, 2 है। 4 है, 3 है। 4 है, 4 है। 4 है, 5 है। 4 है एंड 6 है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जब दो डाइस को एक साथ थ्रो करोगे। और क्या क्या है, 5 है, 1 है। 5 है, 2 है। 5 है, 3 है। 5 है, 4 है। 5 है, 5 है। और 5 है, 6 है। ये सारे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 6 है, 1 है। 6 है, 2 है। 6 है, 3 है। 6 है, 4 है। 6 है, 5 है। और 6 है और 6 है। सो देयर आर दीज ऑल मेनी पॉसिबिलिटी जब दो डाइस को एक साथ हमने थ्रो किया। इतने सारे इवेंट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। इतने सारे इवेंट्स हैं, दे आर पॉसिबल। सी दीज आर द पॉसिबल इवेंट्स राइट। सो कितने हैं टोटल नंबर, 6 इंटू ऑफ 6, दिस इज 36 इवेंट्स। तो तब दो डाइस को आप एक साथ थ्रो करोगे तो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल इवेंट्स आर देयर, सो देयर कैन बी 36 पॉसिबल इवेंट्स आर देयर राइट। सो ये सारे बन सकते हैं। ये आपको कंस्ट्रक्शन करने आप बनाना आपको आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। 36 होते हैं टोटल राइट, दो डाइस को एक साथ थ्रो करोगे। चलो अब इस पे समझते हैं। तो हमने क्या किया, दो डाइस को थ्रो किया, सो वी गेट 36 इवेंट्स। और एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो वी हैव 6 इवेंट्स, ठीक है। आप क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। नाउ सी द क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है, सिंगल डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले जब एक डाई को थ्रो करोगे, है ना, तो इवेंट्स फाइंड आउट करना होगा, है ना। सो व्हाट ऑल आर द इवेंट्स। इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक डाई को थ्रो करने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो दीज आर द काउंटिंग्स। सो दीज ऑल आर द काउंटिंग्स। काउंटिंग्स कितने हैं, 6 हैं। 6 काउंटिंग में ये सारी चीज़ें हो सकती है, एलिमेंट ये सारे हैं। गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 6 एंड उस इवेंट्स जो हैं वो तो 6 है, काउंटिंग 6 है, बट वो जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं राइट। अब एलिमेंट्स क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एन इवन प्राइम नंबर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन। इवन मीन्स दैट इज इवन प्राइम नंबर। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इसमें इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर तो मुझे सिर्फ 2 ही दिख रहा है ना। तो आउट ऑफ काउंटिंग नंबर 6, तो इसका नंबर क्या है 2 का, तो 2 का नंबर 1 है ना। एक ही नंबर दिख रहा है जो कि इवन प्राइम में आउट ऑफ 6, ठीक है। सो फेवरेबल इवेंट्स क्या है, 1 है। आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटिंग नॉट नंबर, ठीक है। सो नंबर है, फेवरेबल इवेंट्स 1 है और आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, 6 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है इवन प्राइम नंबर इज 1/6। गॉट दिस थिंग, ठीक है, समझ में आया। चलो अगर ये समझ में आया, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 2। सो मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। सो मल्टीपल ऑफ 3 में बात करूं तो 3 इंटू ऑफ 1 3 दिख रहा है मुझे, और 3 इंटू ऑफ 2 मुझे 6 दिख रहा है। मतलब देयर 2 नंबर्स 3 एंड 6 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 2 नंबर हैं, काउंटिंग 2 है आउट ऑफ 6 जो है, सो दे आर मल्टीपल ऑफ 3 राइट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, एंड आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, आउट ऑफ 6 इवेंट्स। So that is therefore the probability of getting a multiple of 3 will be 1/3. So by this way you have to solve a question. Got this thing? तो probability में क्या है, सबसे पहले आपको इवेंट फाइंड आउट करने आना चाहिए। एक बार आपने इवेंट बना लिया
उसके बाद जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है दैट क्वेश्चन इज योर फेवरेबल इवेंट, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है प्रोबेबिलिटी उस चीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, दो डाइस को एक साथ रोल किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस टू बी 5, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, सो फर्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट 1 क्या है, सो इवेंट 1 इज कि जब डाई थ्रो किया तो पहले डाई पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, दूसरे पे भी कुछ ना कुछ होगा, तो पहला और दूसरा का जो सम है दैट शुड बी द 5, है ना, यही है ना, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस टू बी द 5, है ना, 5 होना चाहिए दोनों का एडिशन, राइट। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, है ना, फेवरेबल इवेंट्स चेक करना पड़ेगा आउट ऑफ दिस थिंग। अब ये सारे हैं यहाँ पे, तो पहला और दूसरा मिला के 5 होना चाहिए, एडिशन सम 5 होना चाहिए। तो मुझे क्या क्या दिखेगा, सो चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। अब ये जो चीज़ है आपको इनिशियल स्टेज में आपको यू हैव टू वैलिडेट करना है, बड़े, है ना, राइट तरीके से वैलिडेट करना है। तो 5 चेक करते हैं, तो मुझे 2 और 3 ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका कि सम 5 होते हुए दिख रहा है, 1 और 4 ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका कि सम मुझे 5 होते हुए दिख रहा है, राइट। और क्या दिख रहा है, 3 और 2 मुझे ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका कि सम 5 होते हुए दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, 4 और 1 दिख रहा है मुझे ऐसा कि जिसका कि सम 5 होते हुए दिख रहा है, राइट। और इसमें से कोई भी नंबर है जिसका कि सम 5 हो, है ना। और ये देख लो 6 + 4 10 होता है, 3 + 1 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, राइट। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फेवरेबल इवेंट्स, सो देयर आर 4 फेवरेबल इवेंट्स आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, कितने इवेंट्स टोटल हैं, टोटल इवेंट्स आर 36, गेटिंग दिस थिंग। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज 4, राइट, and the total number of events in this is 36. So the probability of getting this thing will be 1/9. So the पहला क्वेश्चन क्या है, so sum of numbers on the two dice to be the 5. So probability of getting a sum of numbers on the two dice to be the 5 is 1/9. समझ में आया, है ना। चलो, तो अगर समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। So the second question we have even number on the both the dice. इवन नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस, ठीक है। अभी चेक करो इवन नंबर ऑन द बोथ द डाइस के लिए सबसे पहले क्या होगा इवन नंबर के लिए, इसमें से तो क्योंकि 1 ऑड है तो पहला रो तो काम का नहीं है क्योंकि 1 इज ए ऑड नंबर, दूसरा रो जो है सो काम का हो सकता है क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर, राइट। तो 2 अगर इवन नंबर है सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हम क्रॉस चेक करते हैं। एक तो एक नंबर ये दिख रहा है मुझे इवन नंबर है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ठीक है। तीसरा रो भी काम का नहीं होगा क्योंकि 3 इज ऑड नंबर, फिर क्या दिखेगा मुझे ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ये दिखेगा। पांचवा रो भी नहीं दिखेगा क्योंकि 5 इज ऑड नंबर, तो ये दिखेगा 6 2 दिखेगा, 6 4 दिखेगा, 6 6 दिखेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो तो कितना इवेंट्स है, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, सो 9 फेवरेबल इवेंट्स हैं, है ना, जिसमें कि बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर, ठीक है। सो आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 36, राइट। So in this case, so probability of getting a both the number on event 2 क्या है, so favorable event क्या होंगे इसका, event number on the both the dice, so favorable events are 9, ठीक है, और out of how many, out of 36, so this will be 1/4. So probability of getting an even number on the both the dice is what, is 9/36, that is 1/4। समझ में आया। चलो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Event 3. So this says a doublet. A doublet means both the numbers are same, right? चलो चेक करते हैं। अब हमारे पास ये के सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। डबलेट की बात कर रहा है ये, तो डबलेट मुझे क्या क्या दिख रहा है, सो इन दिस चार्ट आई कैन सी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों सेम की बात अगर कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना। सो मुझे 1 और 1 आर डबलेट दिख रहा है, 2 और 2 आर डबलेट दिख रहा है, 3 और 3 आर डबलेट दिख रहा है, 4 और 4 आर डबलेट दिख रहा है, 5 और 5 आर डबलेट दिख रहा है, एंड 6 और 6 आर डबलेट दिख रहा है। मतलब हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 पॉसिबल इवेंट्स आर देयर, दैट इज डबलेट नंबर, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो मुझे इवेंट 3 में, सो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज व्हाट, इज 6 आउट ऑफ हाउ मेनी आर total number of events, so the total number of events is 36. So the what will be the probability, probability will be 1/6, right? So by this way you have to solve the question, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि सबसे पहले हमें इवेंट को फाइंड आउट करना था, बनाना था,
राइट। तो हमने इवेंट बनाना सीखा, उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी की है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हमने उस क्वांटिटी को चार्ट पेपर पे लगाया, राइट, एंड वी गॉट द आंसर। सो बाय दिस वे एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 रिलेटेड टू कॉइन एंड द डाइस यू कैन सॉल्व, ठीक है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question we don't have, but I think understanding of questions related to coins and dice must be clear to all of you. So if you like this thing, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus, right? Chalo.